चलिए आज का जो चैप्टर हमारा है न्यू चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका पूरी तरह से। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जानना आपको है। क्लास 8 में पढ़े होंगे, शायद भूल गए होंगे। ठीक है, याद तो होगा नहीं, इसीलिए पहले क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को देखना है पहले किसमें क्या बोलते हैं। सबसे पहला हमारा एक वर्ड आता है सर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जिसका वैल्यू केवल न्यूमेरिकल ही होना चाहिए। जैसे -2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 1/2 हो गया, 1/7 हो गया, 2/9 हो गया। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर है तो वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? साइन नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा, कोई सी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई को भी हम लोग कांस्टेंट ही बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है इसीलिए। ठीक है, दूसरा आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है सर? अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। मतलब एक ऐसा सिंबल जो अपने आप में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, वेरिएबल। जो बोलेंगे कैसे सर? तो देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, सरकमफेरेंस का क्या होता है, 2πr। अब c = 2π, इसमें r जो है वेरिएबल है। क्यों पता है? क्योंकि ये पूरा सरकमफेरेंस r पर ही डिपेंड है। 2 तो कांस्टेंट है, फिक्स है, पाई भी फिक्स है। r के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो सरकमफेरेंस कुछ और आएगा। r के वैल्यू में 2 पुट करेंगे तो सरकमफेरेंस कुछ और आएगा। r के वैल्यू में 3 पुट करेंगे तो सरकमफेरेंस कुछ और आएगा। मतलब ये पूरा सरकमफेरेंस डिपेंड किस पर है सर, r पर ना। तो वो r क्या कर रहा है, हमारा वेरिएबल। जैसे ये पूरा हम देखते हैं इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन डिपेंड किस पर है, x पर। x पर जैसा वैल्यू पुट कीजिएगा वैसा ही इक्वेशन हमारा आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है ना? तो ये इस पूरे इक्वेशन में x क्या कर रहा है, हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेटिक लेटर से यूज करते हैं, x y z a b c, है ना, इस तरह से e u कुछ भी से। क्लियर है? तीसरा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए बहुत बढ़िया है, क्लास 8 में पढ़े चैप्टर भी था हमारे पास। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस। आपको पता होना चाहिए मैथ्स में टोटल 4 ऑपरेशन होता है। मैथ्स में टोटल 4 ऑपरेशन होता है। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा डिवीजन। ये चारों ऑपरेशन का यूज करके और कांस्टेंट और वेरिएबल भी यूज करके एक साथ ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करके अगर किसी को हम लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट मतलब 2, 4, -2, वेरिएबल x है ना, तो हम क्या कर देंगे कि x को यानी वेरिएबल को, कांस्टेंट को एक साथ लिखे हैं और कनेक्ट किससे किए हैं, तो प्लस से माइनस से। यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है। यानी कि ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करके अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है वो? ठीक है, अब आता है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स को कैसे हम पता करेंगे, तो कहा जाता है कि द सेवरल पार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं ओनली फॉर ऑपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव से ही, ना कि मल्टीप्लाई से और ना कि डिवाइड से। केवल प्लस और माइनस से ही हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स को अलग करेंगे, टर्म्स को अलग करेंगे। जैसे एग्जांपल में 2x² - 4x + 2 है ना सर, बोलेंगे इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे 3 टर्म है। पहला टर्म हो गया 2x², दूसरा टर्म क्या हो गया, -4x, 4 नहीं -4x, तीसरा टर्म क्या हो गया हमारा 2। बात समझे? अब ये नहीं कर सकते हैं सर 2 भी हमारा एक टर्म हो गया, एक टर्म x² हो गया, नहीं। टर्म को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ओनली फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव से, प्लस और माइनस से, ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड से। अगर हम लिखेंगे 2x² तो कितना टर्म है, तो हम बोलेंगे एक टर्म है। अगर यहाँ +2 लगा देंगे तो बोलेंगे 2 टर्म हो गया। ठीक है, अगर यहाँ +2/4 लिखेंगे तो बोलेंगे 2 ही टर्म मेरे पास है। ये नहीं कि डिवाइड को दिखाने का बोलेंगे ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म होगा, ऐसे नहीं। प्लस या माइनस से टर्म क्या रहता है, सेपरेट किया जाता है। समझ में आया? लिख लीजिए। चलिए दूसरा टॉपिक देखिए,
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल मतलब क्या हुआ, उसमें वेरिएबल एक मिलेगा, या तो x या तो y या तो u या तो b या तो a, वेरिएबल सिंगल रहेगा, ठीक है। ये बोला एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 a n-1 x टू पावर n-1 प्लस an xn, ठीक है। अब ये बोलिए लिखा हुआ क्या है, आप बताते हैं। देखिए यहाँ जितना आपको दिख रहा है ना कि a0 a1 a2 a3 मतलब कि x के साथ जो जो मल्टीप्लाई है वो सब आपका रियल नंबर है। वो क्या आपका है, रियल नंबर, जिसमें कभी भी a टू पावर माने an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 वैल्यू हो जाएगा तो मल्टीप्लाई पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि n जो दिख रहा है आपको, n वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, यानी x टू पावर 4 हो सकता है -4 नहीं, x टू पावर 3 हो सकता है -3, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिनोमियल। और उसमें क्या, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, जो पावर में होगा वो डिग्री कहलाएगा, x वेरिएबल हो गया, मतलब कि a0 यहाँ पर जो है a0 वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपको दिख रहा है ना a1 a2 a3 ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, सब क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है पता है, नहीं पता? जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 4x³, बोलेंगे x³ का कोफिशिएंट क्या है, क्या बोलिएगा 4, जिसका कोफिशिएंट निकालने के लिए बोलेगा वो मल्टीप्लाई जिसके साथ होगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे -7x², बोलेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, क्या बोलिएगा, -7। अब देखिए पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन दिए इस फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहला कांस्टेंट टर्म, दूसरा x अकेले, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई को नंबर होगा तो होगा रियल नंबर, प्लस में हो माइनस में हो रूट में हो, ठीक है। फिर दूसरा स्क्वायर जाएगी, एक बार बढ़ेगा x², उसके साथ ही मल्टीप्लाई को नंबर होगा, फिर x³ जाएगी, फिर x पावर 4 जाएगी, तो बढ़ते जाइए। मेरा कहने का मतलब देखो, ये इसको देखो जरा सा, ये कांस्टेंट टर्म माने ये a0 की वैल्यू को सीधा लिखे हैं। पॉलिनोमियल को दो फॉर्म में लिखते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंड करता है पावर पर। हम क्या किए, इसको लिखे हैं किसमें, हम लोग डिसेंडिंग असेंडिंग किसमें लिखे हैं, ये डिसेंडिंग में। पावर बड़ा को पहले लिखे हैं, इसे छोटा को बाद लिखे हैं, इसे छोटा को बाद लिखे हैं, इसे छोटा को बाद लिखे हैं। अब यहाँ पर जो बात लिखा है कि a टू पावर n 0 नहीं होना चाहिए। अब तो बता दो बच्चा कि अगर a टू पावर n का वैल्यू यानी कि यहाँ का वैल्यू अगर हमारा 0 हो जाता तो ये पूरा क्या बन जाता, 0 बन जाता ना, बनता ना। जिसको लेके चलेंगे, जो डिग्री हमारा 4 है, डिग्री 4 है तो डिग्री 4 के बारे में, डिग्री में क्या होता है जी, डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या, हाई पावर, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे। अब यहाँ पर ये लिखे हैं, बोले कि ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया सर, क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए था, आप ही पता है ना, पहले 1 2 फिर स्क्वायर फिर क्यूब, बढ़ते 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 8 पावर n तक होना चाहिए, ठीक है, वो भी है। जब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मैंने समझो 2x³ है, स्क्वायर कुछ नहीं है तो 0 × x², आप समझे, और -4x + 7 ये, ठीक है। अब इसका वैल्यू पूरा 0 हो गया हमारा। अगर आप पूछेगा कि x² कोएफिशिएंट इसमें क्या है, तो x² कोएफिशिएंट में क्या है, 0, क्लियर है। तो जब भी हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये कहा था हमारा पॉलिनोमियल जो फॉर्म दिखना चाहिए, x³ x² x कांस्टेंट टर्म तक रहना चाहिए, बीच में अगर कोई गायब है समझो वो पूरा वैल्यू 0 है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब कहा जाता है कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपको पता है, या तो लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में। आप बीच ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर 4 -2x + 3x² - 7 और +3x³, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है सर। क्यों, क्योंकि देखो आगे पीछे, या तो आप इसको लिखिए डिसेंडिंग में या तो लिखिए असेंडिंग में, या तो छोटा को पहले लिखिए या तो बड़ा पहले लिखिए, या तो आप इसको लिखिए ऐसे 2x पावर 4 + 3x³ + 3x² - 2x - या तो ऐसे लिखिए या नहीं तो ऐसे लिखिए +3x²
प्लस 3x क्यूब और प्लस 2x पावर 4, ये दोनों लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में लिखेगा, एक आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी a polynomial in x expressed either in ascending और descending, यानी ascending पावर x का या तो descending पावर ऑफ x का, उसे कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसके पास बहुत से टर्म हो, जिसके पास क्या हो, बहुत से टर्म। एक ज्यादा टर्म हो गया तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंगल टर्म है अगर ये अकेले तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा सर। इसमें अगर +2 कर देंगे ना तो कहलाएगा पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में आ गया इसीलिए। तो एक से ज्यादा टर्म अगर किसी में होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में एक ज्यादा टर्म हो और वो एक ही वेरिएबल में हो, यानी उसमें y नहीं होगा तो x होगा, या तो सिर्फ y होगा, या तो सिर्फ x वेरिएबल में, या तो सिर्फ y हो, या तो सिर्फ z हो, तो वही कहलाएगा हमारा क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। सबसे पहला बात क्या होता है सर कि डिग्री क्या होता है ना? तो डिग्री मींस क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। क्या हो गया? सबसे बड़ा पावर जिस एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में आपको सबसे बड़ा पावर दिखेगा उसको डिग्री बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं 2x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है माइनस 2 है, तो आप बोलेंगे यहाँ पावर क्या क्या दिखा था? बोलेगा सर पावर यहाँ पर 2 दिखा। क्या क्या दिखा? तो पहला पावर 3 दिखा, दूसरा पावर 2 दिखा। तो दोनों पावर बड़ा कौन है? 3 ना। तो डिग्री हमारा 3 का है। डिग्री क्या कराएगा हमारा? 3। समझाया जी? समझ रहे हैं? डिग्री मींस क्या? सबसे बड़ा पावर जो होगा वह डिग्री कहलाएगा। क्या? ठीक है ना? चलिए सबसे पहला कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। अब अगर x लिखते हैं तो x को 1 तो दिखाते नहीं है हमें। अगर हम लिखे 2x + 2 मतलब x पावर क्या है, 1 है, अकेले x है, ये कहलाएगा लीनियर। क्या कहलाएगा ये? देखो ये 4x - 3 पावर 1 है, √2y - 6 वेरिएबल y है, पावर 1 है, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? लीनियर। सेकंड में क्या होगा हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया एक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो। जिसमें डिग्री कितना हो? 2। जरा देखो तो क्या लिखा हुआ? 4x² + 7x - 2। इसमें डिग्री क्या क्या है, मतलब इसमें पावर क्या क्या है? तो पावर एक 2 है सर, और एक पावर कुछ नहीं तो 1 है। 2 पावर है ना, तो 2 और 1 में सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 है ना, यानी ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। बात ये है कि आप 2x² / 7 लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ा 2 ही दिख रहा है पावर ना, तो ये भी क्या हमारा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो। इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 3। जरा देखो तो 4x³ + 2x² - 7x + 5, x पर पावर 3, x पर पावर 2, x पर पावर 1, 3, 2 और 1 तीनों में सबसे बड़ा क्या होगा? यानी डिग्री क्या हो गया? 3 है। सबसे बड़ा आपको 3 दिख रहा है ना, अगर इसको हम यहाँ मिटा देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री 2 दिख रहा है। 4x³। क्लियर है? अब होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक भी कहते हैं। क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलिए, ये बाई क्वाड्रेटिक बोलिए, मतलब बाई क्वाड्रेटिक का बाई क्वाड्रेटिक। ये 2 था, ये डिग्री 4 हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल डिग्री 4 जिसका डिग्री 4 हो। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हम लगा दिए 3x⁴ तो क्या कहला दिया? अगर मान लो ये लगा दिए 3x³ तो क्या कहलाया? अगर मान लो हम इसको हटा दिए और इसको हटा क्या कहलाया? ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि क्वार्टिक पॉलिनोमियल को दिखाया गया है। और जितने टर्म्स, चारों टर्म आप देख रहे हैं ना, ये डिग्री पर डिपेंड है। किस पर है? डिग्री को देख करके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे हम लोग। नोट करो। देखिए अब जो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, है ना, यानी कि अगर हम पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेस पर देखेंगे तो आखिर कितने कितने तरह के होंगे, क्या क्या होंगे। तो पहला हमारा आता है मोनोमियल।
मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, ठीक है ना। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब हो गया एक ऐसा पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, ओनली वन टर्म, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा वो कहलाता है क्या, मोनोमियल। चाहे आप लिख दो 4x या लिखो 2x² या केवल आप -4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप x⁵ 5000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल टर्म होना चाहिए, उसके साथ में प्लस और माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, यानी यहाँ पर क्या निकलेगा सर कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो। अब दो टर्म्स को डिसाइड करेंगे हम लोग सेपरेट, तो या प्लस या माइनस से। तो आप अगर लिख देना है 2x² + 4 तो बोलेंगे सर दो टर्म में पहला टर्म दूसरा टर्म। यहाँ भी क्या है, दो टर्म में पहला टर्म दूसरा टर्म, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। क्लियर है। एक टर्म अगर है तो मोनोमियल, दो टर्म अगर है तो बाइनोमियल। तीसरा चलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। कितना टर्म हो, तीन टर्म। यानी देखो 4x³ - 7x + 2 कितना टर्म हुआ, तीन टर्म ना, तो तीन टर्म होगा तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। फिर आता है हमारे पास में क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री का मतलब होता है चार, कितना होता है, चार, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चार टर्म हो। तो चार टर्म में आप कुछ भी लिखिए, हमेशा याद कीजिएगा टर्म को सेपरेट करते हैं बस केवल प्लस या माइनस साइन से ही, ठीक है। उसी से देख के बताएंगे कितना टर्म है। तो देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तो क्या कहलाएगा हमारा, क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है। अब एक बात तो ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल का मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। केवल सिंगल टर्म ही कहलाएगा। अगर एक टर्म से कोई बना हुआ है तो एक टर्म को केवल मोनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल के बाद में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल जितना होगा सब हमारा पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। बात समझे। क्योंकि पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है ना, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। चलिए उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, कंटेनिंग ओनली वन टर्म, कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो, यानी जीरो छोड़ करके एक कोई भी टर्म हो जो कि कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट समझना, जैसे वेरिएबल नहीं होगा, x y z ये सब नहीं होगा। कांस्टेंट यानी 2 हो, -4 हो, 4/7 हो। अगर हम लिखेंगे सिर्फ 7, अब बोलेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बोलेगा सर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अगर हम लिख देंगे 22/7 तो बोलेंगे कौन सा पॉलिनोमियल, क्या बोलेगा, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर यहीं पर अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल x लगा देंगे इसके साथ में, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मोनोमियल, ठीक है। अब देखिए 22/7 भी हमारा कहलाएगा मोनोमियल। अगर अकेले है तो ये भी कहलाएगा हमारा मोनोमियल, सिंगल टर्म में देखेंगे तो। लेकिन ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन ये x लगाएंगे ना तो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये कांस्टेंट फिर नहीं कहलाएगा। वेरिएबल लग गया, कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, नेमली जीरो, तो क्या हो, जीरो, कुछ नहीं, सिर्फ जीरो, तो क्या कहलाएगा वो, जीरो पॉलिनोमियल। अब एक बात याद रखिए कि जीरो का डिग्री जो होता है ना, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री होगा उसे डिफाइन नहीं किया जाता है। जब पॉलिनोमियल ही हमारा जीरो है सर, तो डिग्री के बाद कहां से करेंगे, डिग्री कहां से आ जाएगा, डिग्री तब होगा जब वेरिएबल होगा ना। x को तो डिग्री दिखाएंगे 1 या 2 या 3, ठीक है ना। तो इसे लिख दिए कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जाता है। सिंगल टर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, सिर्फ जीरो लिख दिए तो जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है। ये हमारा टाइप जो होगा 4 ना, बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएगा। ये आपको मेनली देखना 4 तक, ठीक है। 4 के बाद कुछ हो, 4 के बाद क्या, 1 के बाद ही सब हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा टर्म के आधार पर, टर्म के बेस पर ये हमारा क्या हुआ, अलग अलग टाइप हुआ। इससे पहले डिग्री के आधार पर था, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री 1 था तो लीनियर, डिग्री 2 था तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 था तो क्यूबिक, डिग्री 4 था तो बाइक्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक बोलिए या बाइक्वाड्रेटिक बोलिए, ठीक है। तो आज के क्लास में केवल ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 8 में पढ़े होंगे, फिर भी याद करवा दिए। अगले क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे रिलेटेड, ठीक है।